सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमारे जैन धर्म का महाभारत जिसको कहा जाता है, ऐसा आचार्य जिनसेन विरचित हरिवंश पुराण ग्रंथ का प्रारंभ हमने किया था और 2 सर्ग इसमें से हमने पढ़ लिए थे। आइए, आज जो है तृतीय सर्ग की ओर हम चलेंगे। वास्तविकता में ग्रंथ बहुत बड़ा है, विस्तार भी इसका बहुत अधिक है। ये आपके सामने एक सार सार रूप में रखा जा रहा है ताकि आपका कम समय में अध्ययन हो जाए, उसके लिए। बाकी पढ़ना तो पूरा ही है, मतलब जब भी आपको वक्त मिले। आइए अब चलते हैं। अ, जो तृतीय सर्ग है उस तृतीय सर्ग की ओर, जहां पर सैनिक प्रश्न वर्णन की चर्चा है। देखिए, जब भगवान वर्धमान महावीर ने मध्य देश में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, तब समस्त देशों में धर्म के विषय में फैला हुआ अज्ञान दूर हो गया। जैसे अगस्त्य नक्षत्र के उदय से मलिन जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही जिनेन्द्र के प्रकट होने से लोगों के कलुषित हृदय शुद्ध हो गए। भगवान महावीर ने भी पूर्व में भगवान ऋषभ देव की भांति अनेक देशों में विहार कर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने काशी, कौशल, पंचाल, मत्स्य, सरसेन, कलिंग, कुरजांगल, कैकेय, कंबोज, सिंध, गांधार, सौवीर आदि अनेक प्रदेशों में धर्म प्रसार किया। उनके केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने मिथ्या धर्म रूपी जुगनुओं का अस्तित्व ही लुप्त हो गया। अब भगवान महावीर ने भगवान महावीर का शरीर 10 जन्मजात अतिशयों से युक्त था। उनका शरीर मलमूत्र और श्वेत से रहित था। रक्त गोदुग्ध के समान श्वेत था। शरीर वज्र वृषभ नारा सहनन से युक्त था। रूप अत्यंत सुंदर था, सुगंधित था। 1008 लक्षणों से संपन्न था, मतलब 1008। उनके वचन हितकर, मधुर और मितभाषी थे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनमें 10 और अतिशय प्रकट हुए। नेत्रों का अत्यंत शांत होना, कौलाहर का अभाव, वृद्धावस्था का अभाव, शरीर की छाया का न पड़ना, एक मुख का चारों ओर दिखाई देना, 200 योजन तक सुभिक्ष का होना, उपसर्ग का अभाव, प्राणी पीड़ा का अभाव, आकाश गमन तथा सब विद्याओं का स्वामित्व, इन सभी अतिशयों से उनका दर्शन और श्रवण जगत के जीवों के लिए सुखदायक हो गया। भगवान की अर्धमागधी दिव्य ध्वनि अमृत धारा के समान थी, जिसे सुनकर तीनों लोकों के जीव तृप्त हो जाते थे। उस समय शत्रुता भी समाप्त हो गई थी और परस्पर विरोधी जीवों में भी मित्रता स्थापित हो गई थी। पृथ्वी, दिशाएं, वायु और ऋतुएं मानो भगवान की सेवा कर रही थी। देवगण भगवान के विहार के मार्ग को शुद्ध करते, पुष्प वृष्टि करते और धर्म दान की घोषणा करते चलते थे। भगवान के चरणों के नीचे कमलों की रचना होती थी और उनके आगे धर्म चक्र शोभायमान रहता था। इस प्रकार देवों द्वारा निर्मित 14 अतिशयों और अष्टमंगल द्रव्यों के साथ भगवान महावीर पृथ्वी पर विहार करते थे। भगवान के इन 8 प्रातिहार्यों में अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, चवर, भामंडल, दुंदुबी, छत्रत्रय, सिंहासन और दिव्य ध्वनि प्रमुख थे। इन विभूतियों के साथ अनेक देशों में विहार करते हुए भगवान पुनः मगध देश के राजगृह नगर पहुंचे। उनके साथ इंद्रभूति आदि 11 गंधर्व थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मौर्य पुत्र, अकंपन, अचल, मेदारे और प्रभास।
इन 11 गंधर्वों के 14,000 शिष्य थे, जिनमें अनेक पूर्वधारी, अवधिज्ञानी, केवल ज्ञानी, वादी विद्वान थे। राजगृह नगर 5 पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे पंचशैलपुर भी कहा जाता था। ये 5 पर्वत थे: ऋषिगिरी, वैभारगिरी, विपुलाचल, वलाहक और पांडुक। इन पर्वतों के वन प्रदेश अनेक तीर्थंकरों के समोसरण से पवित्र हो चुके थे। विपुलाचल पर्वत पर इंद्र द्वारा निर्मित समोसरण में भगवान महावीर विराजमान हुए। वहां 14,000 मुनि, 35,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 30 लाख श्राविकाएं, देव देविया और तिर्यंच सब यथास्थान बैठकर धर्म श्रवण करने लगे। तब भगवान ने धर्मोपदेश आरंभ किया। उन्होंने बताया कि जीव 2 प्रकार के हैं: सिद्ध और संसारी, मतलब मुक्त और संसारी जीव। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष प्राप्त कर देखो, जो ये कह रहे हैं इस मैसेज में कि आपने 60 सर्ग पढ़ लिए हैं, तो देखो, आपको नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, जिनको सुनना है वो सुन रहे हैं, क्योंकि अभी अपने को रिवीजन के हिसाब से इसको ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तब भगवान ने धर्मोपदेश आरंभ किया। उन्होंने बताया कि जीव 2 प्रकार के हैं: सिद्ध और संसारी। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से मोक्ष प्राप्त कर सिद्ध क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। वे 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय का नाश कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य आदि गुणों से युक्त हो जाते हैं और सिद्ध लोक में स्थित रहते हैं। संसारी जीव 3 प्रकार के होते हैं: असंयत, संयता संयत और संयत। जीव की आध्यात्मिक उन्नति के 14 गुणस्थान बताए गए हैं। ये 14 गुणस्थान के नाम: इन गुणस्थानों में आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है। अंत में केवल ज्ञान प्राप्त होकर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी बताया कि संसार में जीव कर्मों के बंधन से 4 गतियों में, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में जन्म लेते रहते हैं। अत्यधिक क्रोध, लोभ और हिंसा से युक्त जीव नरक गति को प्राप्त होते हैं, जहां उन्हें अत्यंत दुख सहना पड़ता है। तिर्यंच गति में जीव पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पति काय रूप अथवा विभिन्न इंद्रियों वाले जीवों के रूप जन्म लेते हैं। मनुष्य गति में भी इच्छाओं और वियोगों के कारण दुख बना रहता है। देव गति में सुख तो है, परंतु वहां भी सम्यक दर्शन दुर्लभ है और मोह के कारण देव भी अंततः संसार में लौट आते हैं। स्वर्गों की भी अनेक श्रेणियां हैं। स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक कल्पवासी देव रहते हैं। उसके ऊपर ग्रहवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमान, कल्पातीत देव रहते हैं। वहां देवगण अपने अपने पुण्य के अनुसार आयु और सुख का उपभोग करते हैं। अंततः वे पुनः मनुष्य जन्म लेकर चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण या तीर्थंकर भी बन सकते हैं। भगवान ने बताया कि जो जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय का आश्रय लेते हैं, वे अंततः मोक्ष रूपी परम फल प्राप्त करते हैं और सिद्ध लोक में अनंत सुख का अनुभव करते हैं। भगवान के इस धर्मोपदेश से तीनों लोकों के जीव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी भ्रांतियां दूर हो गई। उसी समय देवगण एक महान तपस्वी मुनि की स्तुति करने लगे। यह देखकर राजा श्रेनिक को आश्चर्य हुआ और उन्होंने गौतम गंधर्व से पूछा कि यह मुनि कौन है। गौतम स्वामी ने बताया, यह राजा जित शत्रु है, जिन्होंने राज्य त्याग कर दीक्षा ली थी और आज घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। इसी कारण देवगण उनकी पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हरिवंश क्या है, उसका मूल कौन है और उसमें कितने राजा हुए। साथ ही उन्होंने तीर्थंकर, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायण और प्रति नारायणों के चरित्रों के वंशों की उत्पत्ति सुनने की इच्छा प्रकट की। तब गौतम स्वामी ने कहा, पहले वे तीनों लोकों का स्वरूप बताएंगे, फिर वंशों की उत्पत्ति और उसके बाद हरिवंश की कथा कहेंगे। इस प्रकार आगे के वर्णन की भूमिका बनती है और इसी के साथ हरिवंश पुराण का 3य सर्ग समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए हैं, आप इसको अवश्य पढ़ लेना। ठीक है, ये भेजूंगा, मैंने भेजी नहीं है। हमारे चाचा का अकस्मात देहावसान हुआ था, इसलिए 2 दिन का अवकाश हुआ और इस कारण से 2 दिन कक्षा भी नहीं हुई और कुछ ये बन नहीं पाया था, इसलिए मैंने भेजा नहीं। अब ग्रंथों को हाथ नहीं लगाना है,
लेकिन अच्छी बात है कि इसके फोटो से काम अपना हो जाएगा, तो ये सब काम भी आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। अभी लगभग 20 एक सर्ग तो हो गए हैं, 40 सर्ग करके आपको कल इसको भेज दूंगा। भगवान महावीर के 10 जन्मजात अतिशय, केवल ज्ञान के बाद प्रकट हुए अतिशय, राजगृह नगर का वर्णन, समोसरण का संक्षेप वर्णन, सिद्ध जीव का स्वरूप आदि वर्णन इसमें है, सही गलत भी दिया है। ठीक है। अब अधोलोक का वर्णन, चौथा सर्ग। जैन दर्शन के अनुसार समस्त आकाश दो भागों में विभाजित है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिस आकाश में जीव और अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते, जो अनंत प्रदेशों से युक्त है, वह अलोकाकाश। उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अभाव होने से जीव और पुद्गल की गति तथा स्थिति नहीं होती। अलोकाकाश के मध्य में अनादि लोक स्थित है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल आदि द्रव्य विद्यमान है। यही क्षेत्र लोक कहलाता है। लोक का आकार विशेष प्रकार का बताया गया है, मतलब लोक का आकार विशेष प्रकार का है। इस अधोलोक का भाग वेत्रासन के समान, मध्य लोक झालर के समान और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान है। अन्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है मानो कमर पे हाथ रखकर खड़ा हुआ मनुष्य हो। इस लोक की लंबाई 14 रज्जु है। 7 रज्जु सुमेरु पर्वत के नीचे और 7 रज्जु उसके ऊपर। रज्जु मतलब यहाँ पर राजू। ठीक है। रज्जू का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है हमको, राजू। हम्म। ठीक है, ये 7 राजू है। चित्रा पृथ्वी से नीचे की ओर 7 पृथ्वियां स्थित है और उनके नीचे एक राजू के विस्तार में निगोद और वात वलय स्थित है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर ऐशान स्वर्ग, महेंद्र स्वर्ग, ब्रह्म और अन्य स्वर्गों के स्थान क्रम से स्थित है और अंत में सिद्ध लोक तक ऊर्ध्व लोक का विस्तार है। लोक को चारों ओर से 3 प्रकार के वात वलय घिरे हुए हैं, ये हमको मालूम है। इनके रंग भी हमको मालूम है। अधोलोक में 7 पृथ्वियां, ये भी हमको मालूम है। फिर सबकी मोटाई वगैरह जो है वो भी हमको मालूम है। इनके 16 पटल के नाम, अब देखो ये हमको मालूम है लेकिन ये पढ़े नहीं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी रत्न प्रभा, धम्मा वंश हमने पढ़ा हुआ है। अब खरभाग के 16 पटल, चित्रा, वज्रा, वैडूर्य, लोहितांक, मसार, गल्ब, गोमेद, प्रवाल, ज्योति, रस, अंजन, अंजन मूल, अंग, स्फटिक, चंद्राब, वर्चस्क, बहुशिलामय। पंख भाग में राक्षसों और असुर कुमारों के भवन स्थित है तथा खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी देवों के भवन सुशोभित है। प्रथम पृथ्वी में 10 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं, ये असुर कुमार आदि। और इनके लाखों भवन श्रेणीबद्ध रूप में स्थित है और प्रत्येक भवन में एक चैत्यालय होता है। इन देवों की आयु और शरीर की ऊंचाई भी निश्चित बताई गई है। अधोलोक की 7 पृथ्वियों में नारकियों के रहने के लिए असंख्य बिल हैं। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, ये भी बिलों की संख्या हमने पढ़ी हुई है। प्रत्येक प्रस्तार में इंद्रक नामक प्रमुख बिल है। ये सीमंतक, नारक, रोरुक, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत। इन इंद्रक बिलों के चारों दिशाओं और विदिशाओं में अनेक श्रेणीबद्ध बिल है। इसके अतिरिक्त असंख्य प्रकीर्णक बिल भी है। 7 पृथ्वियों में कुल 49 इंद्रक बिल है। इन नरकों में रहने वाले नारकियों की आयु अत्यंत लंबी होती है। पहली पृथ्वी में उनकी आयु हजारों वर्ष से लेकर एक सागर तक, दूसरी में 3 सागर तक, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, पांचवी में 17 सागर, छठवीं में 22 और सातवीं में 33 सागर। नारकियों के शरीर की ऊंचाई पृथ्वी के अनुसार बढ़ती जाती है। पहली पृथ्वी की ऊंचाई कुछ हाथ और धनुष्य होती है, दूसरी में और तीसरी पृथ्वी में कई धनुष तक पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार से वो बढ़ती चलती है। इन नरकों में रहने वाले जीव अत्यंत दुख भोगते हैं। वे एक दूसरे से निरंतर लड़ते रहते हैं और विक्रिया शक्ति से उत्पन्न शस्त्रों से एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु पारे के समान फिर जुड़ जाते हैं और आयु समाप्त होने तक उनका मरण नहीं होता। वे अत्यंत खारे और गर्म वैतरणी नदी का जल पीते हैं तथा दुर्गंध युक्त मिट्टी का आहार करते हैं। नरक में रहने वाले जीवों को एक क्षण भी सुख प्राप्त नहीं होता। वे निरंतर अशुभ भावों में रहते हैं और उनका लिंग नपुंसक होता है। उनकी लेशा भी क्रम से कापोत, नील, कृष्ण और परम कृष्ण होती है।
जो जीव अत्यंत मिथ्यात्व, हिंसा, परिग्रह और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं वे नरकों में जन्म लेते हैं। नरक से निकलने के बाद जीव विभिन्न परिस्थितियों में पुनः जन्म लेते हैं। सातवीं पृथ्वी से निकला जीव पुनः उसी में केवल एक बार जा सकता है। छठी से निकला 2 बार, पांचवी से 3 बार और इसी प्रकार क्रमशः पहली पृथ्वी से निकला जीव 7 बार तक पुनः उसी में जन्म ले सकता है। मतलब वहां से बाहर आया, फिर पहली में गया, वहां से बाहर आया, फिर पहली में गया, मतलब पहली से पहली में नहीं, वह दूसरा जन्म लेके फिर उसकी बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी में। बाकी तो ऐसे तो कितनी बार भी आ जा सकता है। नरक से निकलने वाले जीव सामान्यतः बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती नहीं बन सकते, परंतु पहली और दूसरी तीसरी पृथ्वी से निकले जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर आगे चलकर तीर्थंकर पद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी राजान श्रेणिक को अधोलोक का विस्तृत वर्णन किया। कहा कि अब आगे मध्यलोक अर्थात तिर्य लोक का वर्णन किया जाएगा। अंत में कहा गया, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश रूपी प्रकाश से तीनों लोकों का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और संसार का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण के चौथे सर्ग को अधोलोक का वर्णन पूर्ण होता है। इसमें भी देखिए सब एमसीक्यू क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से अध्ययन के लिए दिए हैं। इनका जरूर आप अभ्यास कर लेना। इनको आप रोज भी लगा के जाएंगे ना तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप के उत्तर जो है वो जरूर याद करना, और ये आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको रिवीजन रूप में यहाँ पर हो जाएगा। सही गलत भी आप लगा लेना तो आपका अध्ययन अच्छे से हो जाएगा। पांचवा सर्ग देखिए। तनुवात वलय के अंत तक तिर्यक लोक अथवा मध्य लोक स्थित है। इसकी सीमा मेरु पर्वत से निर्धारित होती है। मेरु पर्वत का कुल विस्तार 1 लाख योजन है, जिसमें 1,000 योजन पृथ्वी के नीचे और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर स्थित है। इसलिए तिर्यक लोक पृथ्वी से 1,000 योजन नीचे से लेकर 99,000 योजन ऊपर तक माना गया है। ठीक है। अब उस दिन मध्य लोक का प्रश्न आप पूछ रहे थे कितना होना चाहिए, तो वो आप कम से कम मध्य लोक का ऐसे ये 2-3 बातें तो आप उसमें लिख सकते हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरा हुआ जम्बू द्वीप है। यह गोलाकार है, लवण समुद्र से घिरा हुआ है, वज्रमयी वेदिका से आवृत्त है और इसके मध्य में महामेरु पर्वत स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन तथा उसकी परिधि 3,16,000 से अधिक योजन बताई गई है। जम्बू द्वीप में अनेक भौगोलिक विभाजन हैं। इसमें 7 क्षेत्र, एक मेरु पर्वत, 2 कुरु प्रदेश, जम्बू और शाल्मली नामक 2 महान वृक्ष, 6 कुलाचल पर्वत, उन पर्वतों पर 6 विशाल सरोवर, 14 महानदियां, 12 विभंगा नदियां, 20 वक्षारगिरी, 34 राजधानी, 34 रुप्याचल, 34 वृषभाचल, 68 गुहाएं तथा नाभिगिरी तथा 3,740 विद्याधर नगर है। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र ये हमको मालूम है। जम्बू द्वीप के 6 प्रमुख पर्वत या कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन ये भी हमको मालूम है। अब इन पर्वतों का विस्तार क्रमशः बढ़ता है। प्रत्येक पर्वत विभिन्न क्षेत्रों की सीमाएं बनाता है। भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्ध पर्वत स्थित है, जो पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 25 योजन है और इसके ऊपर विद्याधरों के नगर है। इस पर्वत पर अनेक श्रेणियां, नगर और नौकूट स्थित है। इनमें सिद्धायतन कूट पर अत्यंत उज्जवल जिन मंदिर स्थित है। हिमवन पर्वत के शिखर पर 11 कूट है, जिनमें सिद्धायतन, हिमवत, भरतकूट, गंगाकूट आदि प्रमुख है। महाहिमवन पर्वत पर 8 कूट है, निषद पर्वत पर 9। इन कूटों में देवों के निवास है तथा सभी पर्वतों का विस्तार, ऊंचाई, गहराई विस्तार पूर्वक बताई गई है। इन पर्वतों के मध्य 6 विशाल सरोवर, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक। इन सरोवरों में 14 महानदियां, गंगा, सिंधु, रुद्र, तस्या आदि। इनमें से 7 नदियां पूर्व समुद्र में और 7 पश्चिम समुद्र में गिरती है। प्रत्येक नदी के साथ हजारों सहायक नदियां भी प्रवाहित होती है। गंगा नदी पद्म सरोवर से निकलकर पूर्व दिशा में बहती हुई हिमवन पर्वत से गिरती है। अनेक कुंडों, द्वीपों तथा पर्वतों को पार करते हुए अंत में लवण समुद्र में मिलती है। सिंधु नदी भी इसी प्रकार पश्चिम दिशा में प्रभावित होकर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। जम्बूद्वीप के अनेक नाभिगिरी, महारथ, कमल युक्त सरोवर भी है, जिनमें देवताओं के निवास स्थल बने हुए हैं। इन कमलों पर देवियों श्री री, दुतिकीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी का निवास बताया गया है।
मेरू पर्वत पर जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 99,000 योजन है। इसकी संरचना अनेक मेखलाओं, वनों तथा परिधियों से युक्त है। मेरू पर 4 प्रमुख वन है: भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक। इन वनों में देवों के भवन, लोकपालों के निवास तथा अनेक जिनालय स्थित है। पांडुक वन में पांडुक, पांडुकबला, रक्ता और रक्तम्बला नामक शिलाएं हैं, जिन पर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। यहाँ जहाँ जिन मंदिर, सिंहासन और अनेक दिव्य भवन स्थित है। जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र स्थित है, जिसका विस्तार 2 लाख योजन है। इस समुद्र में ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव होता रहता है। इनमें पाताल, विवर पर्वत, नागकुमार देवों के निवास स्थान भी है। समुद्र के भीतर और तटों पर विभिन्न प्रकार के मनुष्य और जीव भी बताए गए हैं। लवण समुद्र के बाहर धातकी खंड द्वीप स्थित है, जिसका विस्तार 4 लाख योजन है। इनमें भी मेरू पर्वत, 7 लाख, 7 क्षेत्र, 6 कुलाचल नदियां और सरोवर जम्बू द्वीप के समान है, किंतु इनका विस्तार दूना दूना है। धातकी खंड के बाहर कालोदधी समुद्र, जो काले जल का है। इसके बाद पुष्करवर द्वीप, जिसमें मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र की सीमा निश्चित करता है। इस पर्वत के आगे सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते। पुष्कर द्वीप के बाहर क्रमशः अनेक द्वीप और समुद्र स्थित है। पुष्कर समुद्र, वारुणी समुद्र, क्षीर समुद्र, घृत समुद्र, इक्षु समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, अरुण द्वीप, कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप आदि, इन सब का विस्तार क्रमशः दुना दुना होता जाता है। नंदीश्वर द्वीप अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ 4 अंजनगिरी पर्वत, 16 विशाल वापिया, 16 दधिमुख पर्वत तथा 64 वनखंड है। इन सब स्थानों पर जिनालय स्थित है, जहां देवगण अष्टानिक पर्वों में जिन पूजा करते हैं। इसके आगे असंख्यात द्वीप समुद्रों का विस्तार है। अंत में स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र स्थित है। इन सब के बीच अनेक पर्वत और देवों के निवास, जिनालय और विभिन्न प्रकार के जीवों के क्षेत्र हैं। जैन ब्रह्मांड में मध्यलोक का विस्तार मेरू पर्वत से स्वयंभू रमन समुद्र तक आधी राजू माना गया है, और विभिन्न द्वीपों और समुद्रों के रक्षक देव भी बताए गए हैं। जम्बू द्वीप के रक्षक अनावृत यक्ष और लवण समुद्र के स्वामी सुस्थित देव है। इस प्रकार जम्बू द्वीप से आरंभ होकर असंख्यात द्वीप सागरों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह समस्त वर्णन मध्य लोक की संरचना को स्पष्ट करता है। इससे शून्य और पृथ्वी लोक संबंधी समस्त संशय दूर हो जाते हैं। अंत में गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, इस प्रकार द्वीप सागर की प्रगति का वर्णन हुआ। आगे ज्योतिर्लोक और ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया जाएगा। ऐसे पंचम सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है। अब देखो, ये प्रश्नोत्तर इसी में से लिए, इसलिए इसको डबल नहीं पढ़ रहे। आपके प्रश्नोत्तर इसी में हो गए, लेकिन आप जरूर पढ़ना। 6वां सर्ग यहां से प्रारंभ हो रहा है। पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर आकाश में सबसे नीचे ताराओं का पटल स्थित है, और पृथ्वी तल से 900 योजन ऊपर तक ज्योतिष पटल फैला हुआ है। इस प्रकार ज्योतिष पटल 790 योजन से आरंभ होकर 900 योजन तक, और इसकी मोटाई 110 योजन है, आकाश में घनोदधि वात वलय तक सर्वत्र विस्तृत है। ताराओं के पटल से 10 योजन ऊपर सूर्य का पटल, उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा का पटल, उससे 4 योजन नक्षत्रों का पटल, फिर 4 योजन ऊपर बुध ग्रह का पटल स्थित है। इसके बाद 3-3 योजन की ऊंचाई पर क्रमशः शुक्र, गुरु, मंगल और शनैश्चर ग्रहों के पटल स्थित हैं। ज्योतिष लोक में 5 प्रकार के ज्योतिर्मान माने गए हैं: तारा, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह। इनमें निवास करने वाले देव भी इन्हीं के समान वाले होते हैं, नाम इनके वैसे ही है। ज्योतिर्विमानों में रहने वाले देवों की आयु भिन्न भिन्न है। चंद्रमा के देव एक पल्ले के से 1 लाख वर्ष अधिक तक, सूर्य के देव एक पल्ले से 1000 वर्ष अधिक तक, शुक्र के देव एक पल्ले से 100 वर्ष अधिक तक, बृहस्पति के देव पौन पल्ले तक, मंगल, बुध और शनेश्वर देव आधा पल्ले तक, तथा ताराओं के देव चौथाई पल्ले तक जीवित रहते हैं। इनकी जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग समान होती है। चंद्रमंडल का विस्तार योजन के 61 भागों में 56 भाग के बराबर है, जबकि सूर्य मंडल का विस्तार 48 भाग है। शुक्र ग्रह का विस्तार 1 कोश, बृहस्पति का कुछ कम 1 कोश, शेष ग्रहों का विस्तार आधा कोश बताया गया है। तारा मंडल का जघन्य विस्तार पाव कोश, मध्यम कुछ अधिक पाव कोश और उत्कृष्ट आधा कोश है। ताराओं का न्यूनतम अंतर कोश का 7वां भाग, मध्यम अंतर 50 योजन और अधिकतम अंतर 1000 योजन है।
सूर्य के विमान लोहिताक्ष मणि के बने हुए हैं और तपे हुए सुवर्ण के समान चमकते हैं। चंद्रमा के विमान स्फटिक मणि के बने हैं, मृणाल के समान श्वेत है। राहु के विमान अरिष्ट मणिमय है, अंजन के समान श्याम वर्ण के हैं तथा वे सूर्य और चंद्रमा के नीचे स्थित है। शुक्र के विमान रजतमय, बृहस्पति के विमान स्फटिकमय, बुध के विमान स्वर्णमय, शनैश्चर के विमान तप्त स्वर्णमय और मंगल के विमान लोहिताक्ष मणि के बने हुए हैं। मानुषोत्तर पर्वत तक ही ज्योतिषियों का उदय और अस्त होता है। इसके आगे ज्योतिर्विमान आकाश में स्थित रहते हैं और उनमें गति नहीं होती। मानुषोत्तर पर्वत तक ज्योतिषी संख्यात और उसके आगे असंख्यात। गतिशील ज्योतिषी मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए 1121 योजन दूरी पर भ्रमण करते हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, लवन समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, कालोदति में 42 सूर्य 42 चंद्रमा और पुष्कर आर्द्र में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा होते हैं। एक चंद्रमा के 66,975 कोड़ा-कोड़ी तारे, 28 नक्षत्र, 28 महाग्रह और मानुषोत्तर पर्वत के आगे पुष्कर आर्द्र में स्थित सूर्य और चंद्रमा स्थिर है। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे ज्योतिषियों का पहला वलय स्थित है। इसके बाद प्रत्येक 1 लाख योजन की दूरी पर नए नए वलय बनते हैं। प्रत्येक वलय में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लोक का संक्षिप्त वर्णन। अब इसी में ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया है। मेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक का आरंभ। इनमें स्वर्ग, ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमान स्थित है। सौधर्म, ईशान, सानद कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनंद, प्राणत, आरण और अच्युत। इनके ऊपर 9 ग्रैवेक, अधो, मध्य और ऊर्ध्व 3 प्रकार के। उनके ऊपर 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर विमान और इनके ऊपर ईशत प्रागभार भूमि स्थित है जिसे सिद्धशिला कहा जाता है। स्वर्गों में कुल 84,97,023 विमान है। इनमें 63 पटल और 63 इंद्रक विमान है। इन विमानों की संख्या विभिन्न स्वर्गों से भिन्न बताई गई है। स्वर्गों के भवनों की मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई भी क्रमशः ऊपर जाते हुए घटती जाती है। प्रारंभिक स्वर्गों में भवन अधिक विशाल होते हैं और ऊपर के स्वर्गों में क्रमशः छोटे होते जाते हैं। सौधर्म रेशान स्वर्ग के भवन 5 रंगों काला, नीला, लाल, पीला, सफेद के होते हैं। आगे के स्वर्गों में रंगों की संख्या क्रमशः घटती जाती है और अंत में केवल श्वेत श्वेत रंग ही रह जाता है। इंद्रों के निवास अपने अपने स्वर्ग के अंतिम इंद्रक विमान में होते हैं। 6 स्वर्गों के इंद्र दक्षिण दिशा में रहते हैं और 6 के इंद्र उत्तर दिशा में। तपस्वियों, परिव्राजकों, श्रावकों और मुनियों की उत्पत्ति भी उनके आचरण के अनुसार विभिन्न स्वर्गों में होती है। मुनि स्वर्गों से ऊपर तक भी जा सकते हैं जबकि श्रावक अच्युत स्वर्ग तक जा सकते हैं। देवों की लेशाएं क्रमशः ऊपर जाते हुए शुद्ध हो जाती है। निम्न देवों में कृष्ण नील कापोत लेशा होती है जबकि उच्च देवों में पद्म शुक्ल लेशा, अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशा होती है। सिद्ध लोक का वर्णन इसी में किया है। सर्वार सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर सिद्ध लोक स्थित है। सिद्धशिला कहा जाता है इसको। यह ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी है जो मध्य में 8 योजन मोटी है और ऊपर की ओर छत्र के आकार की है। इसका विस्तार 45 लाख योजन और परिधि 1,42,30,249 योजन है। इसके ऊपर तनुवात वलय स्थित है। इसके अंतिम भाग में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। सिद्धों का शरीर नहीं होता, वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त है। वे समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानते हुए सदा स्थिर रहते हैं। एक स्थान पर अनंत सिद्ध परमेष्टि स्थित हो सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। वे कर्म कलंक से रहित, जन्म मरण से मुक्त, शरीर रहित, शाश्वत होते हैं। सिद्धालय में सदा वो स्थित रहते हैं। अंत में गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि इस प्रकार ज्योतिर्लोक और ऊर्ध्वलोक का संक्षिप्त वर्णन किया। इसके पश्चात काल द्रव्य का वर्णन होगा। ये 6ठा सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे देखो सप्तम सर्ग जो है उसका वर्णन ये पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर आप अवश्य पढ़ लेना। 7वां सर्ग काल द्रव्य, भोग, भूमि और कुलकरों की। देखो ये थोड़ा सा
तो लोक का वर्णन होने के बाद फिर कहानियां हैं, फिर आपको थोड़ा सा रुचिकर लगेगा। हो सकता है कि विषय थोड़ा कड़ा लगे, लेकिन आप पढ़ लो। सामान्य रूप से कम हरिवंश पुराण पढ़ना तो हो जाएगा आपका। जैन दर्शन के अनुसार काल द्रव्य रूप रस गंध और स्पर्श से रहित होता है। यह हल्का भारी तथा वर्तनाप परिणमन का कारण होता है। काल द्रव्य दो प्रकार का माना गया है, मुख्य काल और गौण काल। जिस जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य, ठहरने में अधर्म द्रव्य और अवगाहन में आकाश द्रव्य निमित्त है, उसी प्रकार समस्त द्रव्यों के परिवर्तन तथा परिणमन में निश्चय काल द्रव्य निमित्त कारण होता है। जीव और पुद्गल के परिणाम नाना प्रकार के होते हैं और गौण काल की प्रवृत्ति मुख्य काल के कारण होती है। वस्तुओं में जो परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व होते वे अंतरंग और बहिरंग निमित्तों से होते हैं। इनमें अंतरंग निमित्त वस्तु की अपनी योग्यता और बाह्य निमित्त काल द्रव्य है। कालानु परस्पर प्रवेश से रहित होकर समस्त लोक में अलग अलग स्थित, ये हमने पढ़ा हुआ है। द्रव्यार्थिक नय से वो नित्य माने जाते हैं क्योंकि उनमें उत्पाद व्यय नहीं होता, परंतु पर्यार्थिक नय से वे अनित्य भी माने जाते हैं क्योंकि उनमें निरंतर परिणमन होता रहता है। कालानुभूत भविष्य और वर्तमान समय का कारण होते हैं। तीन प्रकार के भी माने जाते हैं। अनंत समयों के उत्पादक होने से अनंत भी कहे जाते हैं। काल से समय उत्पन्न होता है। आचार्यों ने व्यवहार काल की गणना इस प्रकार की: समय, आवली, उच्छ्वास, निश्वास, प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग। इसके आगे क्रमशः अनेक विशाल कालमान बताए गए हैं। पूर्वांग पूर्व, नियुक्तांग नियुत, कुमुदांग कुमुद, पद्मांग पद्म, ललीन कमलांग कमल, तुटयांग तुट्य, अट्टांग अट्ट, अममांग अमम, उहांग उह, लतांग लता, महालतांग महालता, शीर, प्रंकपित। इसके बाद हस्त, प्रहेलिका और चचिका, इन सबको मिलाकर संख्यात काल कहा गया है। इसके अतिरिक्त पल्य, सागर, कल्प आदि असंख्य कालमान भी बताए गए हैं। परमाणु और पदार्थ का वर्णन: परमाणु आदि मध्य अंत से रहित, अतीन्द्रिय और अत्यंत सूक्ष्म होता है। उसमें एक रस, एक वर्ण, एक गंध, दो स्पर्श होते हैं। परमाणु के समूह को स्कंद कहते हैं और इन्हीं से पुद्गल द्रव्य की रचना होती है। अत्यंत सूक्ष्म मापों की श्रृंखला भी बताई गई है। अवसंज्ञ, संज्ञा, त्रुटि रेणु, त्रस रेणु, रथ रेणु, बालाग्र, लिख, जू, जो और उच्छेदांगुल। उच्छेदांगुल से शरीर आदि की ऊंचाई मापी जाती है। 500 उच्छेदांगुल का एक प्रमाणांगुल होता है। इससे बड़े भूभागों और पर्वतों का मापन किया जाता है। योजन और विशाल कालमान: 6 अंगुल का एक पात, 2 पात की एक वितस्ती, 2 वितस्तियों का एक हाथ, 2 हाथ का एक किशकु, 2 किशकु का एक दंडा और 8,000 दंडों का एक योजन। एक योजन लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाकर उसमें भेड़ के बाल भर दिए जाए। 100-100 वर्ष बाद एक एक बाल निकाला जाए। इतने समय में जो काल लगे व्यवहार पल्योपम काल कहलाता है। इसी प्रकार उद्धार पल्य, अद्धा पल्य, सागर आदि विशाल कालमान भी बताए गए हैं। इनको हमने अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा हुआ है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पिणी और उतनी ही एक उत्सर्पिणी होती है। दोनों मिलाकर कल्पकाल होते हैं। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी: अवसर्पिणी में सुख और शक्ति क्रमशः घटती है, उत्सर्पिणी में बढ़ती है। इसमें 6 काल होते हैं। ये काल हमको मालूम है। उत्सर्पिणी में इससे उल्टे हैं। प्रथम 3 कालों की अवधि क्रमशः 4, 3 और 2 कोड़ा कोड़ी की है। चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम। पांचवा और छठा काल 21,000 वर्ष का होता है। भोग भूमि का वर्णन: अवसर्पिणी के प्रारंभिक तीनों कालों में भरत क्षेत्र भोग भूमि कहता होता है और उस समय मनुष्य 6,000, 4,000 और 2,000 धनुष्य ऊंचे होते हैं। स्त्री पुरुष युगल रूप में उत्पन्न होते थे और उनकी आयु क्रमशः 3, 2 और 1 पल्ले की होती थी। उनका आहार कल्प वृक्षों से प्राप्त होता था। वे अत्यंत सुखी जीवन बिताते थे। उस समय पृथ्वी रत्नों से सुशोभित थी और नाना प्रकार के कल्प वृक्षों से युक्त थी। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। फिर भोग भूमि के मनुष्यों का जीवन: उस समय मनुष्य अत्यंत सुंदर, रोग रहित, आनंदमय जीवन जीते थे।
न वहां वर्ण भेद था, न सेवक स्वामी का संबंध, सब मध्यस्थ भाव से रहते थे। मृत्यु भी अत्यंत सरल होती थी। पुरुष की मृत्यु छींक से और स्त्री की जम्भाई से हो जाती थी। दान के प्रभाव से मनुष्य भोग भूमि में जन्म लेते थे। सुपात्र को दिया गया दान उत्तम फल को देता है, कुपात्र को दिया गया दान कुफल देता है, और अपात्र को दिया गया दान दुख का कारण बनता है। 14 कुलकरों की उत्पत्ति। तीसरे काल के अंत में कल्प वृक्षों की शक्ति घटने लगी, तब समाज को व्यवस्था देने के लिए 14 कुलकर उत्पन्न हुए। वे गंगा सिंधु नदियों के बीच दक्षिण भारत क्षेत्र में प्रकट हुए। उनके नाम इसमें दिए हुए हैं। प्रतिश्रुति ने प्रजा को सूर्य और चंद्रमा का ज्ञान कराया, समाज में अनुशासन स्थापित करने के लिए कहा। हाँ, माँ और धिक नाम की 3 दंड व्यवस्थाएं स्थापित की। क्रमशः अन्य कुलकरों ने समाज में व्यवस्था स्थापित की, जैसे पशुओं की रक्षा, सीमा निर्धारण, संतान का नामकरण, विवाह व्यवस्था आदि। इन कुलकरों की ऊंचाई क्रमशः घटती गई। पहले 1800 धनुष्य, फिर अंतिम नाभिराज की 525 धनुष्य थी। इस प्रकार गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, इस प्रकार काल द्रव्य भोग भूमि और 14 कुलकरों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। आगे नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव आदिनाथ की पावन कथा कही जाएगी। प्रश्नोत्तर आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आगे 8वां सर्ग। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय राजा नाभिराज महान पुरुषों के अनुरूप उत्तम परिणाम वाले थे और समस्त पुरुषार्थों का मनन करने के कारण मनु कहलाते थे। दक्षिण भारत क्षेत्र में अन्य स्थानों के कल्प वृक्ष रूपी प्रासाद नष्ट हो चुके थे, किंतु नाभिराज का कल्प वृक्ष रूपी प्रासाद निर्मित प्रासाद के रूप में विद्यमान था। उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र था। उसके स्तंभ स्वर्णमय थे, दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थी। वहां पुखराज, मूंगा और मोती की मालाओं से अलंकृत था। 81 खंडों से युक्त था तथा कोट, वापिका और बाग बगीचों से सुशोभित था। नाभिराज के प्रभाव से वह प्रासाद अनेक कल्प वृक्षों से घिरा हुआ पृथ्वी के मध्य स्थित था। राजा नाभिराज की पटरानी मरुदेवी अत्यंत श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई थी, और जिस प्रकार इंद्र को इंद्रानी प्रिय होती, उसी प्रकार नाभिराज को प्रिय थी। उनका शरीर अत्यंत सुंदर था। उनके चरण लाल नखों के किरणों से फर्श पर पूर्वक पुष्पों जैसी शोभा उत्पन्न करते थे। उनके चरणों में मत्स्य और शंख आदि शुभ लक्षण थे। उनकी जंघाएं सुंदर और रोमहीन थी। घुटने कोमल थे। नाभि गहरी और गोल थी। कमर पतली और त्रिविल से युक्त थी। वक्षस्थल स्तनों से सुशोभित था। उनकी भुजाएं कोमल और आकर्षक थी। ग्रीवा शंख के समान थी। अधर मूंगे के समान थे तथा दांत मोतियों के समान चमकते थे। अब आप सोचेंगे, देखो स्त्री का ऐसा वर्णन क्यों किया जिनसेन आचार्य ने। देखो, ये जो है ना, ये जो भी महाकाव्य लिखे जाते हैं उनके नियम होते हैं कि उसमें सभी रसों का वर्णन आना चाहिए। इसलिए इन रसों के वर्णन को उन्होंने इसमें किया। अन्यथा वो महाकाव्य में नहीं रखते हुए उसको अलग करते हुए ग्रंथ ये हमारे समक्ष आता ही नहीं। इसलिए संपूर्ण वर्णन भी आवश्यक होता है। मरुदेवी का मुख अत्यंत सुंदर था। उनकी वाणी कोकिला के स्वर को भी फीका कर देती थी। उनके कपोल दर्पण के समान थे। नासिका सम और सुंदर थी। नेत्र कमलों के समान बड़े थे। भव्य धनुष के समान सुशोभित थी। उनका ललाट सम था। कानों में कुंडल शोभित थे और घुंघराले काले केशों की उनका सिर अलंकृत था। उनकी शोभा से पूर्ण चंद्र भी पराजित प्रतीत होता था। वे 72 कलाओं से युक्त, 64 गुणों से संपन्न, अत्यंत सौम्य स्वभाव वाली थी। अनेक अंगों और 14 प्रकार के आभूषण अलंकृत करते थे, किंतु वास्तव में उनके शरीर के कारण ही आभूषणों की शोभा बढ़ती थी। राजा नाभिराज उनके साथ स्वर्ग के समान सुख भोगते थे। जब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सरवार सिद्धि विमान से अवतरित होकर नाभिराज और मुरुदेवी के यहाँ जन्म लेने वाले थे, तब उनके जन्म से 6 महीने पहले इंद्र की आज्ञा से कुबेर द्वारा रत्नों की वर्षा होने लगी। उसी समय श्री, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति आदि अनेक विद्युत कुमारियां, दिक कुमारियां स्वर्ग से आकर मरुदेवी की सेवा में उपस्थित हो गई। वे मरुदेवी के रूप, सौंदर्य और विद्या, कला, कौशल्य की प्रशंसा करती थी। कोई संगीत, कोई नृत्य, कोई सेवा कार्य में लगी रहती थी।
कुछ देवियां उनके हाथ पैर दबाती थी, कुछ स्नान कराती थी, कुछ वस्त्र और आभूषण पहनाती थी, कुछ भोजन की व्यवस्था करती थी और कुछ सुरक्षा के लिए पहरा देती थी। लगातार 6 महीनों से रत्नों की वर्षा और देवियों की सेवा देखकर नाभिराज और मरु देवी ने निश्चय कर लिया कि उनके यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। एक रात मरु देवी ने सोते समय 16 शुभ स्वप्न देखे। ये 16 स्वप्न इसमें दिए हुए हैं। इन स्वप्नों के बाद मरु देवी के मुख मार्ग से बैल रूप में जिनेन्द्र भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। दिक कुमारियों ने मंगल वचन कहकर उन्हें जगाया। प्रातःकाल मरु देवी ने राजा नाभिराज के पास जाकर स्वप्नों का वर्णन किया। नाभिराज ने स्वप्नों का फल बताते हुए कहा कि आज उनके गर्भ में 3 लोक के नाथ तीर्थंकर का अवतार हुआ है। निर्धारित समय पर आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भगवान ऋषभ देव का स्वर्ग से अवतरण हुआ। गर्भ में रहते हुए भी जिन बालक अत्यंत शांत रहते थे और 3 ज्ञानों मतिश्रुत और अवधि से जगत को देखते हुए 9 महीने तक गर्भ में स्थित रहे। 9 महीने बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मरु देवी ने जिन बालक को जन्म दिया, उस समय अनेक दिक् कुमारियां देवियां वहां उपस्थित थी। उन्होंने जात कर्म आदि संस्कार किए। जिन बालक ने जन्म के प्रभाव से 3 लोकों में देवों के सिंहासन हिल गए। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। उसने देवों को आदेश दिया कि सभी भरत क्षेत्र चले। चारों निकाय के देव, भुवनवासी, वेंतर, ज्योतिष और कल्पवासी असंख्य वाहनों और सेनाओं के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर चले। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचा। उस समय अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर दिखाई देती थी और देवों के आगमन से और भी शोभायमान हो उठी। इंद्राणी ने प्रसूति गृह में जाकर मायामयी बालक रख दिया। वास्तविक जिन बालक को लेकर इंद्र को सौंप दिया, इंद्र ने उन्हें गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर बिठाया और देवों के साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले गया। वहां पांडुक शिला पर सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया। देवों ने भेरी, मृदंग और शंख बजाकर उत्सव मनाया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे। देवों ने क्षीर सागर से लाए हुए कलशों के जल से भगवान का जन्माभिषेक किया। इसके बाद देवियों ने उन्हें सुगंधित उपटन लगाया, दिव्य आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया। इंद्र आदि देवों ने भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें ऋषभ देव, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, विधाता, प्रजापति, इक्ष्वाकु आदि नामों से संबोधित किया तथा कहा कि ये भविष्य में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और संसार को मोक्ष का उपदेश देंगे। इसके बाद इंद्र जिन बालक को लेकर अयोध्या लौट आया, उन्हें माता की गोद में स्थापित किया। देवों ने नृत्य और उत्सव के साथ माता पिता का सम्मान किया, फिर अपने अपने लोकों में लौट गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव के स्वर्गावतरण और जन्माभिषेक का जो भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, वह इस संसार में महान कल्याण को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य जिनसेन रचित हरिवंश पुराण में 8वें सर्ग में भगवान ऋषभ देव के स्वर्गावतरण और जन्माभिषेक का वर्णन पूर्ण हुआ। ऐसे 8-8 सर्ग हम प्रतिदिन लेंगे तो हो जाएगा 8-10 दिन में सारा वर्णन। इतना आज पढ़ लेते हैं, इसके आगे का कल की कक्षा में ले लेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप सभी जिनवानी स्तुति कर कर ही बाहर होइएगा। ठीक है।